बात करते हैं ब्रोकरेज हाउसेस की। रिपोर्ट बताने के लिए हमारे साथ गौरव मौजूद है। गौरव, बताइए। जी हाँ, तो सबसे पहले हम चालू करते हैं लेमन ट्री के साथ, जहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने अपना टारगेट जो है वह बढ़ा के 150 रुपीज़ का दे रखा है। तो उनका मानना यह है कि कंपनी में कहीं पे हमें नए कन्वेंशन सेंटर्स के ग्रोथ की वजह से कहीं पे रेवेन्यू में बूस्ट देखने को मिल सकता है। पाइपलाइन अगर देखें हम, रेवेन्यू पाइपलाइन तो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लेमन ट्री का, और आगे जाके हमें कहीं पे ऑक्यूपेंसी में भी कहीं पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है, और इसीलिए मोतीलाल ओसवाल कहीं पे बुलिश होते हुए दिख रहे हैं लेमन ट्री के ऊपर। अगला हम देखेंगे वो है मेटल सेक्टर, जहाँ पे जेफरीज ने कई कंपनीज़ पे अपना टारगेट जो है वो अपग्रेड करके रखा है, जैसे JSW स्टील, जहाँ पे उन्होंने टारगेट बढ़ा के 800 रुपीज़ रखा है। कोल इंडिया पे अपना टारगेट उन्होंने बढ़ा के 450 रुपीज़ रखा है, और हिंदाल्को के ऊपर अपना टारगेट बढ़ा के 725 रुपीज़ रखा है। तो उनका मानना यह है कि कहीं पे हमें स्टील प्राइसेस में कहीं पे चढ़ाव देखने को मिल सकता है, बट स्प्रेड्स जो है स्टील स्प्रेड्स वो कहीं पे हमें डिकेडल लो लेवल्स पे देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा उनके हिसाब से 6 to 15% CAGR ग्रोथ हमें कहीं पे देखने को मिल सकती है, स्टील में भी और कोल में भी। और इसी के चलते हुए उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक रखा है स्टील सेक्टर पे, पर कोल इंडिया पे उनका जो है काफ़ी उसके अलावा भी पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है, क्योंकि कोल डिमांड भी बढ़ने की आशंका है। आगे हम देखेंगे भेल के बारे में, जहाँ पे एंटीक ने अपना बाय रेटिंग मेंटेन रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 230 रुपये का दे रखा है। उनका मानना यह है कि कंपनी के पास 20 गीगावाट का ऑलरेडी थर्मल पावर का ऑर्डर बुक है पाइपलाइन में। उसके अलावा वंदे भारत ट्रेन सेट का जो ऑर्डर है, इसकी वजह से कहीं पे हमें उनका फोरे भी देखने को मिल सकता है रेलवे सेगमेंट में। डिफेंस सेगमेंट में भी अगर हम देखिए तो भेल काफ़ी इमर्जिंग प्लेयर बनने की तैयारी दिखा रहा है, और इसीलिए उन्होंने टारगेट प्राइस जो है वो 230 रुपये का रखा है। आगे हम बात करेंगे लुपिन के बारे में, जो है नोमुरा ने जहाँ पे बाय रेटिंग मेंटेन करके रखा है, पर टारगेट प्राइस जो है वो हाइक करके 1593 रुपीज़ का दे रखा है। तो उनका मानना यह है कि लुपिन में भी हमें कहीं पे EBITDA मार्जिन जो है वो एक्सपांड होते हुए देखने को मिल सकते हैं आगे 3 से 4 सालों में, क्योंकि वो US मार्केट में जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, उसके अलावा जो यूरोपियन मार्केट्स में और इमर्जिंग मार्केट्स में उनके प्रोडक्ट्स है, इसी के चलते हुए उनका मानना यह भी है कि इंडिया में भी कहीं पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है लुपिन में, और इसीलिए उन्होंने EPS एस्टिमेट जो है वो 2 to 14% से बढ़ा के अपना टारगेट प्राइस जो है वो भी 1593 रुपीज़ पे ले रखा है। तो आगे जाके यही सब स्टॉक्स पे नज़र रखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा हमारे लिए भी और यूजर्स के लिए भी। शुक्रिया गौरव, पूरी डिटेल्स लाने के लिए कि ब्रोकरेज हाउसेस की रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स है, कहां पर आपको आज नज़र रखनी चाहिए। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स जो ट्रेडिंग कॉल्स जो घरेलू ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनकी नज़र पर आज क्या है और कहां पर खरीदारी या बिकवाली की सलाह दे रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। कोटक सिक्योरिटीज़ की कॉल है, विप्रो खरीदारी की सलाह, 500 रुपये का टारगेट, 470 रुपये का स्टॉप लॉस। एक सेल कॉल है कोटक सिक्योरिटीज़ की HDFC बैंक पर, 1660 रुपए के टारगेट के लिए आप इसे बेचे, 1710 रुपए का स्टॉप लॉस इस ट्रेड में आपको लगाना है। JM फाइनेंशियल की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदारी की सलाह, बाइंग का रेंज है 634 से 637 का, स्टॉप लॉस इस ट्रेड में लगाना है आपको 619 रुपए का, टारगेट है 655 और 670। दूसरी बाई कॉल है JM फाइनेंशियल की तरफ से टेक महिंद्रा, बाइंग का रेंज है 1290 से 1295 के बीच में, टारगेट दिया है 1335 से लेकर 1375 रुपए का, और 1260 रुपए का इस ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है। स्वास्तिका की तरफ से आइनॉक्स ग्रीन, जहां पे टारगेट दिया गया है 120 रुपए का, स्टॉप लॉस इस ट्रेड में आपको लगाना है 110 रुपए का। खरीदारी की सलाह आइनॉक्स ग्रीन में। CSC खरीदारी की सलाह, दूसरी कॉल है स्वास्तिका की, CSC के लिए टारगेट है 144 रुपए का, और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में लगाना है आपको 134 रुपए का। तो ये कोई स्टॉप ट्रेड है डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से।